जैसा आप बोलो, यहीं से चलोगे साथ साथ। चलो ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट चल रहा है, बाकी लोग ट्राई करो इसको, मैं जब तक थोड़ा सा बेस बता देता हूँ, है ना, आपको समझने के लिए, या बाकी लोग जिसको समझना वो देख ले, लेकिन बाकी लोग समझ चुके हो तो इसको ट्राई करो, है ना। बाकी आप देखें भैया यहाँ पे, है ना, चल क्या रहा है। देखो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य का बेसिक सा कंसेप्ट है कि मान लो कोई 10 व्यक्ति हैं और उनसे आपने 10 दिन काम करवाया, तो वो हमारा काम हो जाता है 10 × 10 मतलब कितना हो गया, 100। कितना हो गया, 100। तो हम बोलते हैं कि 10 व्यक्तियों ने 10 दिन काम करा, मतलब 10 एम थे, 10 दिन काम करा, तो ये हमारा काम हो जाता है, ये क्या हो जाता है, 10 दाम 100। ये हमारा कहलाता है क्या, डब्लू। क्या कहलाएगा ये, डब्लू, वर्क। अब 10 व्यक्तियों ने किसी काम को 10 दिन में किया है, अब यही काम मुझे मान लो 12 व्यक्तियों से करवाना है। कितने व्यक्तियों से करवाना है, 12। तो ऑब्वियस सी बात है, अब समय कम लगेगा भाई, 10 व्यक्ति थे तो 10 दिन ले रहे थे, तो 12 व्यक्ति, ज़्यादा व्यक्ति आएंगे तो समय क्या होगा, कम। तो जब हमें इसी काम को दूसरे लोगों से करवाना है, मतलब कितने लोगों से करवाना है, 12, तो कितने दिन लगेंगे, तो आप बोलोगे कितने दिन लगेंगे, डी दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, डी दिन। अब इसको आप क्या करोगे, काट पीट के आंसर निकालोगे। मतलब यही काम, मतलब काम तो यही है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, व्यक्तियों की संख्या बदल दे रहे हो, 12 ले दे रहे हो, तो आपको कितने दिन लगेंगे, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो डी बराबर जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 100/12। क्या हो जाएगा, 100/12। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 12 × 8 = 96, बचा कितना, 4, 4/12, 1/ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। क्या करना है, जितना काम आप पहले लोगों से करवा रहे थे वही काम है, अब उन्हीं को लेकिन अन्य दूसरे व्यक्तियों से करवाना है आपको, बस। ठीक है, ये कंसेप्ट चल रहा है, अब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते जाते हैं बस। ठीक है, तो MDH का कंसेप्ट है, यहाँ से हो जाएगा M1D1 बराबर क्या हो जाता है, M2D2। तो अभी आपका प्रयास रहना चाहिए, आप कंसंट्रेशन बहुत अच्छा करो और समझो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आज 1-2 दिन 2-4 दिन आपको लगेगा और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें बनने लगेंगी, घर जाके आप ट्राई करना फिर। चलो यार भाई, क्या आ रहा आंसर, 32 दिन आ रहा है सभी का। अब यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो, एक काम 20 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों के एक समूह को दिया गया, मतलब कुछ व्यक्तियों को दिया गया और बोला गया कि भाई आप काम को कितने दिन में करके दे देना हमें, 20 दिन में। हो सकता है जितने भी व्यक्ति हो, नहीं मालूम, परंतु 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए और शेष व्यक्तियों ने वह काम कितने दिन में करा, 32 दिन में पूरा किया। ठीक है, चलो ठीक है, इसको बेसिक से जमाना चाहो तो बेसिक से जमा लो। एक काम 20 दिन में पूरा करना था आपको, तो 20 दिन में पूरा करना था, तो आपने कितने व्यक्ति दिए होंगे, मान लो m व्यक्ति, नहीं मालूम कितने थे, हमने मान लिया m थे। तो m व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर सकते थे, 20 दिन में। ठीक है, अब यही काम मुझे दोबारा करवाना था, परंतु 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए। जब 12 व्यक्ति नहीं आए, मतलब यहाँ जितने भी व्यक्ति रहे होंगे उसमें से कितने कम हो गए, 12 व्यक्ति क्या हो गए, कम हो गए। 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए और शेष व्यक्ति, अब जितने बचे हैं वो शेष बचे होंगे, शेष व्यक्तियों ने वह काम को कितने दिन में कर लिया, कितने दिन में कर लिया, 32। तो अभी भी वही करें हम, देखो MD M1D1 M2D2, क्लियर है। बस इसको सरल कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। चलो 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32, बराबर में इधर से उधर काट सकते हो आप। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये देखो 5 m है, कितना है ये, 5 m, और यहाँ 8 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 8m - 12 × 8 = 96। देखो जरा, 5m को आप इधर ले जा लो और 96 को आप इधर ले आओ, m एक तरफ, 5m इधर जाएगा, 8m से घटेगा कितना m आएगा, 3m, और माइनस का 96 इधर आएगा तो प्लस का 96, 3 से आप काटोगे तो कितना आएगा, 32। मतलब पहले जो व्यक्ति थे आपके पास वो कितने थे, 32, 32 थे। क्लियर है, क्लियर हुआ, 32 आया सभी का, नहीं आया, आ गया। ठीक है, क्या हो गया, हाँ चलो देख लो, एडजस्ट करो आप लोग आपस में। ठीक है, जो भी बात आया समझ में सभी को, हाँ सुनाई नहीं देता, अच्छा मान कोशिश करेंगे जो की पॉइंट्स रहते हैं जल्दी से उतार लेना। इसकी मैं PDF बना के ग्रुप में डालता हूँ, आप वहाँ से उतारें और जाके घर में प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है ना, थोड़ा सा आप चाहें तो की पॉइंट साथ साथ उतारते चलते हैं, जब समझाते जाऊँगा मैं जब। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन।
हल्का फुल्का आंकड़े बदलता है कभी कभी और कभी कभी नहीं बदलता, सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के आ जाता है एग्जाम में। तो एक ट्राई जल्दी से। हाँ, आंकड़े के साथ रिपीट होता है कभी कभी, है ना, बहुत से एग्जाम में देखा है मैंने। मतलब ज़रूरी नहीं ये मत बोलना सर मेरे को नहीं आया, क्यों नहीं आया मुझे। चलो यार ट्राई मारो एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और कोशिश करो यार कि कैसे बना पाओगे क्या इसको। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन का खाना था। कितने दिनों का था? भोज्य सामग्री जो थी जो वो 54 दिनों के लिए था। 15 दिन के बाद, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना आप, यदि मैं बोलूं किसी हॉस्टल में 2000 व्यक्तियों का खाना है कितने दिनों तक? 54 दिनों तक। 15 दिन बाद, यदि मैं 15 दिन बाद यदि बात करूं, इसको थोड़ा हम लॉजिकली भी करेंगे। 15 दिन यदि बाद मैं बात करूंगा तो आपको भी समझ में आ रहा है कि यार 2000 व्यक्तियों का जो खाना है ना, अब वो 54 दिन नहीं बचेगा, 15 दिन कम हो जाएंगे। मतलब अब जो खाना बचेगा कितने दिनों का बचेगा? 39 दिनों का बचेगा कि नहीं? 15 दिन बाद। एकदम कॉमन सेंस की बात है। वो यही कहना चाह रहा है कि 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति अब क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 1900, वेरी गुड। 15 व्यक्ति क्या हो जाएंगे अब इसमें? और सॉरी, 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति क्या हो जाएंगे? और आ जाएंगे। हमें पता है कि 15 दिन बाद भी यदि इतने ही व्यक्ति होते तो खाना कितने दिन और चलता? 39 दिन और चलता। लेकिन उनका कहना है कि कुछ व्यक्ति और आए जिसके कारण केवल कितने दिन चल सका खाना? 20 दिन। तो एकदम क्लियर सी बात है कि यार कुछ व्यक्ति तो आए हैं जिसके कारण खाना कम दिन चल सका। हमें वही निकालना है कि कितने व्यक्ति आए हैं। तो ध्यान से देखना, 2000 व्यक्तियों का शेष काम से करना है इसको। 2000 व्यक्तियों का खाना जो बचा था वो कितने दिनों का बचा था? 39 दिनों का बचा था। और यही खाना जब कुछ एक्स्ट्रा व्यक्तियों के साथ खाया गया, कुछ एक्स्ट्रा मतलब 2000 प्लस मान लो x, कुछ एक्स्ट्रा व्यक्तियों के साथ खाया गया तो वो सिर्फ कितने दिन चल सका? 20 दिन चल सका। तो m1 d1 बराबर m2 d2, खत्म क्वेश्चन। एकदम सिंपल सी बात थी। देखो 20 से ये कट गया कितने बार? 100 बार। ये हो जाएगा 3900। कितना हो गया? 3900। और 2000 इधर आके इससे घट जाएगा तो ये बन जाएगा कितना? 1900। मतलब कितने व्यक्ति और आ गए? 1900। आ रहा है समझ में? शेष काम आपको समझना है वहाँ पे। अब यहाँ बेसिक का दी में जमाऊंगा तो थोड़ा सा 1-2 लाइन लगेगी, हमने कर चुका था ये वाला कंसेप्ट, है ना। क्लियर है? सभी को समझ में आया? इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करना घर जाके, यदि हल्का फुल्का डाउट है तो वो भी क्लियर होता जाएगा। चलिए आगे। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बनाओ इसको भी। कोशिश करो भैया आप भी, थोड़ा थोड़ा गलत सलत जैसा भी बन रहा है तो बनने की कोशिश करो। कॉपी पेन हल्का फुल्का चलाओ, है ना। शेष काम करना है इसमें भी, शेष काम लेके करना है आपको। एक लाइन में जमेगा, एक लाइन में आंसर आएगा। कितना आ रहा? कितना आ रहा है? जम से बोलो। 90। और बताओ बाकी लोग, गर्ल्स, क्या 90 आंसर आ रहा है? देखो जरा क्वेश्चन क्या बोला है आपसे। एक ठेकेदार ने किसी रोड को कितने दिन में बनाने का ठेका लिया? 30 दिनों में, ठीक है। और 15 व्यक्तियों को काम पर नियुक्त किया। कितने व्यक्तियों को काम पर नियुक्त किया? 15 व्यक्ति। थोड़ा सा समझते हैं अपन इसको कि 15 व्यक्ति आए
और काम को 30 दिन में ख़त्म करना है, लेकिन 24 दिनों बाद उसने पाया, 24 दिनों बाद पाया मतलब 24 दिन काम किए इन्होंने। पहली बात तो ये समझो, ये समझ में आती कि नहीं लाइन भाई, उन्होंने 24 दिन काम किए ना, तब तो उसने कुछ पाया होगा। जब उस 15 व्यक्तियों ने कितने दिन काम करा, 24 दिन काम करा, थोड़ा सा समझेंगे। उस 15 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया, 24 दिन। अब ये जितना भी काम हुआ होगा उसके हिसाब से कितना काम हुआ उसने देखते हैं। 24 दिनों बाद उसने पाया कि अब तक केवल कितनी रोड बनी है, आधा रोड बन पाया है। इस बात से ही समझ में आता है ये जो काम हुआ है अभी तक वो सिर्फ आधा हुआ है। कितना हुआ है, आधा। अब आगे पढ़ो जरा, तो बताएं कि कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि रोड अपने पूर्व निश्चित अवधि में पूरा हो जाए। निश्चित अवधि मतलब काम को मुझे 30 दिन में ही पूरा करना है, मैंने 24 दिन तक काम करा 15 व्यक्तियों को लेकर, मेरा जितना भी काम आया गुड़ा होके जो भी है, मैं नहीं करता अभी गुड़ा, मुझे इतना क्लियर है कि ये जो काम है अपने आप में सिर्फ कितना काम हुआ है, आधा काम हुआ है। क्या आधा काम मतलब, ये समझो आधा काम का मतलब ये होता है, देखो मतलब काम कितना है 2, हुआ कितना है 1, तो बचा कितना है 1, मतलब 1 भाग और बचा है। तो ये जो काम है ये 1 भाग हुआ है, मतलब इतना ही काम अभी और बचा है। ये बात समझ पा रहे हैं भाई, इतने आदमियों ने 24 दिन काम करा, जितनी भी ईंट बनाया, जितना भी काम होता है, ऐसे 24 गुणित इसको करोगे आप तो कितना आता है 240, 360 आएगा। कितना आएगा 360 आएगा इसका गुणा करने में, ठीक है। तो ये 360 यूनिट का काम हो चुका है, लेकिन अभी भी 360 यूनिट का काम और बचा है, और यही वो काम अब हमें कितने दिन में ख़त्म करना पड़ेगा। हमें पूरा निश्चित समय दिया गया था 30 दिन, हमने कितने दिन गुजार चुके हैं, तो भाई 6 दिन बचे ना। उसने साफ साफ बोला, ध्यान से पढ़ो यार। क्वेश्चन यदि आपने लैंग्वेज पकड़ लिया ना तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, लैंग्वेज ही तो समझना है। रोड अपने पूर्व निश्चित अवधि में पूरा हो जाए। पूर्व में जितना आपने निश्चित अवधि किया था ना, 30 दिन में टारगेट लिया था भाई, ठेकेदार टारगेट लेता है ना, ठेकेदार क्या करता है, एक टारगेट लेता है ना, देख लेते हैं जो भी है, टारगेट लेता है कि भाई मुझे इतने समय में काम क्या करना है, करके देना है। तो बस हम वही देख रहे हैं क्या उतने समय में काम करवाना है हमको एक प्रकार से। तो अब हम वही देखते हैं कि इतने समय में ये काम हो पाएगा, क्या हो पाएगा, तो फिर कितने व्यक्ति लगेंगे, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या अब उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब 24 दिन लग गए उसको 15 व्यक्ति लेकर, यही काम को अब उसे 6 दिन में ख़त्म करना है, तो व्यक्ति बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो कितने व्यक्ति बढ़ाएं, तो आप बोलोगे सर पहले से तो 15 थे, एक काम करो x व्यक्ति और बढ़ा लो, तो काम अब हमारा क्या हो जाएगा 6 दिन में ख़त्म। तो देख लेते हैं यहाँ पे, काट पीट लो, आंसर आ गया। 6 एकम 6, 6 चौके 24, 15 चौके 60 और 15 प्लस x, तो 15 व्यक्ति, मतलब टोटल 60 व्यक्ति चाहिए। टोटल कितने चाहिए 60, पहले कितने थे आपके पास 15, तो 15 हटा दो तो कितने बचे, मतलब आपको अभी और ज़रूरत है कितने व्यक्तियों की, 45 व्यक्तियों की। कितने व्यक्तियों की, 45। आपको उस काम को 6 दिन में ख़त्म करने के लिए 60 व्यक्ति लिए। किस बात की हंसी आ रही है आपको, कपिल शर्मा से थोड़ी चल रहा है? आपको पूरा काम करने के लिए कितने व्यक्ति लगे, टोटल 60, लेकिन आपको पता था पहले से आपके पास कितने थे 15, तो कितने और लगे 45। तो लैंग्वेज पकड़ना है कि कितने, आपको पूछा क्या है कितने और, बोला ना और कितने व्यक्ति लगेंगे, तो लैंग्वेज पकड़ना। यदि वो बोलेगा कुल कितने व्यक्ति लगेंगे तो 60 लगाना, कितने और लगेंगे तो 45 लगाना। छोटी छोटी सी भी गलतियाँ होती हैं। तो समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बनाएगा आगे भी जाके, या फिर यहीं पे समझना। यदि वो ऐसा बोलता आपसे कि 24 दिनों के बाद उसने पाया कि केवल 1/3 काम हुआ है, अभी क्या बोला था उसने, आधा काम हुआ है, मान लो मैंने चेंज कर दिया और मैं बोल रहा हूँ आपसे कितना काम हुआ है, 1/3 काम हुआ है। 1/3 काम का मतलब होता है कि आपने माना है कुल काम कितना है 3, और हुआ कितना है, हुआ कितना भाग है, बचा कितना भाग है। क्लियर है ना ये बात। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी है, ये है, 1 भाग की वैल्यू कितनी है, ये है, और बचा कितने भाग है, मतलब दुगना काम करवाना पड़ेगा अभी, और कितना काम करवाना पड़ेगा इसका भी और दुगना। तो मैं यहाँ पे दुगना लेता और यहीं से काम करवाता। बात समझ में आई। इसी को मैं बोल देता 1/4 काम हुआ है, तो आप बोलते काम कितना है 4, हुआ कितना है, बचा कितना है 3, तो मैं इसका 3 गुना काम और करवाता। आ रही समझ में। तो लैंग्वेज ऐसे बदलेगा वो आपको, है ना। आप हर प्रकार से तैयार होना। क्लियर आया समझ में। तो इसको आप जब घर में जाके करोगे बिना सॉल्यूशन देखे ट्राई करें, है ना, तो बनना चाहिए आपसे। हल्का फुल्का उतारते जाइए की पॉइंट्स इसके साथ साथ, है ना। एक लाइन, जैसे ये लाइन ही बस इसकी जमाने की है, ये लाइन उतार लो, बाकी घर में कर लेना।
क्लियर? उतार लिए? बनाओ बाबू, जल्दी बनाओ जरा, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, हल्का सा आंकड़े चेंज है, बस ट्राई करो जल्दी से। जल्दी से बनाइए, आया कुछ? ट्राई करो आप भी, कॉपी पेन थोड़ा सा चलाओ। जैसे उसने बोला है 180 दिनों में किसी काम समाप्त करने के लिए 100 व्यक्तियों को नियुक्त किया, ठीक है। 100 व्यक्ति को उठाओ और फिर क्या बोला है 60 दिनों के बाद देखा, तो आप करो 100 गुणित 60, मतलब 100 व्यक्तियों ने 60 दिन काम करा, फिर उसने चेक किया जो भी चेक किया होगा। तो जल्दी से पहले जमाओ। 100 और लगेंगे आप लोग का और किसी का? देखो 180 दिनों का टारगेट है, लेकिन क्या बोला 100 व्यक्ति लिया इसने और कितने दिन काम कराया? 60 दिन। 100 गुणित 60 ये काम हो गया। अब जब इतना काम हुआ तो उसने क्या देखा कि अब तक कार्य का कितना भाग हुआ है। यदि 1/5 वो बोल रहा है, मतलब काम कितना है उसका? 5 हुआ, कितना है बचा, कितना है? आगे पढ़ो जरा। तो बताएं कि निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त किए जाएं। निश्चित समय में मतलब कितने दिन टोटल? 180 हो कितने दिन गए हैं? 60, बचे कितने दिन हैं? 120। अब यही काम मुझे, यही काम नहीं, 120 दिन में काम कराना है। पहले मेरे पास कितने व्यक्ति थे? 100, मुझे कितने और चाहिए? तो मैं बोलूँगा 100 + x, या फिर 100 + x नहीं जमाना ना, आप एक काम करो, इसको काटो और सीधा बोलो कितने व्यक्ति टोटल लग रहे हैं, आप टोटल व्यक्ति निकालो, ठीक है। लेकिन काम कितना गुना है अब? 4 गुना, क्योंकि भाई एक भाग हुआ, 4 भाग बचा है अभी इसी का, तो इसी का 4 गुना काम आपके पास अभी बचा हुआ है। तो इसको हमको काम करवाना है कितने व्यक्तियों से, सॉरी कितने दिनों में? 120। तो 60 दूनी, और 2 से ये कट गया, 2 दूनी, यहाँ 2 कितना आ गया टोटल? 200। कुल व्यक्ति कितने लगेंगे? 200। पहले से कितने थे? 100, तो एक्स्ट्रा कितने लगे? 100। क्लियर है? और कुल बोलेगा तो 200। आ रहा है समझ में? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। 4-5 लाइन का दिया है, लेकिन वो सिर्फ डराने का है कहाँ बताओ? आप एक लाइन में जमा के आंसर ला रहे हो उसको, है ना। और इसको आप घर में अच्छे से कर लोगे तो पकड़ में आएगा वो क्वेश्चन, सेकेंडों में उड़ेगा। हमें चाहिए सेकेंडों में उड़ाना है ना।